जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हमने समझा था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो आज हम लोग समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब किस जगह पे बनेगा, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पर बनेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग समझ लेते हैं। सिंपली से पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये हमारी क्या हो गई, आंख, है ना। आंख का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है वो सफेद होता है, और जो उसके जो आंख का सबसे बड़ा वाला भाग सफेद होता है ना, इसे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और इसके बाद हमें जो दिखाई देता है एकदम ब्लैक कलर का, बड़ा सा ब्लैक कलर का होता है ना, देखा होगा, तो उसे हम लोग आइरिस कहते हैं, है ना। आइरिस उसे नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके जो ज्यादा बीच में एकदम देखा होगा कि एकदम बीचों बीच छोटी सी पुतली लगी होती है, जिसे आंख की पुतली बोलते हैं ना, उसे हम लोग पुपिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? पुपिल्स, है ना, उसे लोग पुपिल बोलते हैं। और जो इसके साइड साइड में ये ब्रोन है ना, जिसपे लड़कियां मेकअप ज्यादा करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईलिड। इसे आईलिड के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बाहर का स्ट्रक्चर, ये ज्यादा जरूरी, ये भी जरूरी जाना है। और आंखों के ऊपर देखा होगा कि एक लेयर लगी होती है। आंखों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक लेयर लगी होती है ना। अगर आप आंखों को अपनी टच करेंगे तो जैसे किसी जैसे कोई कवर है तो उसके ऊपर एक लेयर होता है ना, तो उसी तरह ठीक से लेयर आंखों के ऊपर भी लगा होता है, तो जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। यही होता है हम लोग की आंखों का कार्निया। जब कोई नेत्र दान करता है तो उसका कार्निया ही दान कर दिया जाता है। जब किसी आंखों का, किसी व्यक्ति के आंखों का जब ऑपरेशन होता है तो कार्निया उचार करके दूसरी लगा दी जाती है ऊपर से। ठीक है, और आंखें फाड़ करके कुछ और नहीं किया जाता है। ये तो था बाहर का भाग। और इसमें एक बात जरूरी है, ये आंखों की कार्निया आप लोगों ने कभी सूखी नहीं देखा होगा, सूखते हुए कभी नहीं देखा होगा। अगर आप जब भी देखेंगे ना तो ये कार्निया गीली रहेगी। अगर ऐसे टच करते हैं हम अपनी आंखों को तो उंगली थोड़ी सी भीग जाएगी, क्योंकि ये कार्निया हमेशा कैसी होती है? गीली। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये सूख जाए तो आपको दिक्कत होने लगेगी। ये जो पलक झपकती है ना, ये पलक झपकती है इसीलिए कि हमारी आंखों की कार्निया कभी सूखे ना। नहीं तो आप अगर ट्राई करेंगे कि अगर आप अपने आंख को, आप गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं देखेंगे किसी को, मतलब आंख की पलक नहीं झपकाएंगे। अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना तो दिमाग तुरंत मैसेज दे देगा कि ये आंख को डिस्टर्ब कर देगा, अभी आंख खराब होने लगेगी। ठीक है, तो जो दिमाग है वो आंसू वाली ग्रंथि को ऑर्डर दे देगा कि आप आंसू गिरा दो। तो आंख की जो ग्रंथि है होती है, ये आंसू गिरा देती है, जिससे हमारी कार्निया गीली हो जाती है। ठीक है, तो कार्निया हमेशा हमारी कैसी रहती है? गीली रहती है। इतना समझ में आया ना। अब आंखों के अंदर चलते हैं, है ना। चलते हैं अब आंखों के अंदर। बेसिकली ये हमारी क्या है? आंख। अंदर का भाग ऐसे ही रहता है। ये क्या है? आंख। आंख में एक मांसपेशी पाई जाती है जिसे हम लोग सिलियरी मांसपेशी के नाम से जानते हैं, है ना। सिलियरी मांसपेशी के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी वही है। इसकी संख्या 6 होती है। हम लोग जिस मांसपेशी पाई जाती है आंखों में उसे सिलियरी मांसपेशी के नाम से जानते हैं। इस मांसपेशी का कार्य होता है कि हमारी आंखों के सबसे चमकीले भाग को, मतलब आंखों के सबसे चमकीले भाग लेंस को ये पकड़ के रखती है। ये जो बना हुआ है ना आपको दिख रहा है, ये क्या है? लेंस हमारे आंखों का। ठीक है, ये इसे पकड़ के रखती है। ठीक है, ये इसे पकड़ के रखती है, मतलब खींच के रखती है। अगर दूर की चीजें हमें देखनी हो तो उसमें अवतल लेंस का ही प्रयोग होगा। तो ये जो होती है ना, जब हम अपनी आंखें बड़े करते हैं तो ये मांसपेशियां फैल जाती है और हमारे ये जो आंखों में लेंस लगा होता है इसे अवतल लेंस में परिवर्तित कर देती है। ऐसे खींचेंगे तो ये अवतल, मतलब ये जो उत्तल लेंस की टाइप दिख रहा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी अगर अपनी आंखों को आप बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। आप अगर ट्राई करेंगे तो, अगर आप याद करेंगे तो, जब भी अगर आपको दूर की चीजें देखनी होती है तो आंखें बड़ी करके आदमी देखता है ना, है ना। तो ये क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है। अब हमारे पास अलग से तो उत्तल लेंस है नहीं, बस इसी में ही देखना है। तो अगर हमें पास की चीजें देखनी होती है ना तो हम अपनी आंख छोटी करके देखते हैं, तो आंखों की जो ग्रंथि है वो ऊपर से दबा देती है। तो ये हमारा लेंस क्या हो जाता है? और उत्तल लेंस से परिवर्तित हो जाता है। अभी आप जैसे सुई में अगर धागा डालो तो आंखें ऐसे छोटी करके देखे डालते हैं ना, तो हमें पास की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ये हमारा लेंस किसमें परिवर्तित हो जाता है? उत्तल लेंस में।
ठीक है। यही हमारा लेंस, यही अवतल लेंस में परिवर्तित होता है और यही हमारा लेंस अवतल लेंस में भी, ठीक है। अगर दूर की चीजें देखनी हो तो ये खींच कर देखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, अवतल लेंस से परिवर्तित हो जाएगा। अगर पास की चीजें देखेंगे तो इसी को ऐसे आंखें छोटी करके देखेंगे ना तो ये उत्तल लेंस में परिवर्तित हो जाएगा। और आप जानवरों को भी देखेंगे, वैसे जानवर भी देखते हैं लेकिन उनकी आंखें चमकीली हो जाती है किसी अन्य प्रोटीन की वजह से। तो आपने लेकिन देखा होगा मुर्गे को, मुर्गा तो आप लोग सभी ने देखा होगा, मुर्गे की जो आंख होती है ना वो हमेशा ऐसे झुर्रियां ही पाई जाती है, वो आधी बंद ही रहती है ना। अगर आपने देखा होगा तो मुर्गे की जो आंख होती है ना वो आधी बंद रहती है। मुर्गे की आंख जब आधी बंद रहती है तो दिन में तो अच्छा ठीक ठाक से देख लेता है, और लेकिन जब रात होगी तो उतना स्पष्ट रूप से उसे दिखाई नहीं देगा। और हम लोग जो है रात में भी थोड़ा मोड़ा तो देख ही लेते हैं, लेकिन मुर्गे को रात में उतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो वह रात भर जब सोता है ना तो रात भर इसी टेंशन में रहता है कि कभी कभी देखा और रात में भी मुर्गे बोलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो अगर मुर्गे को थोड़ा सा दिखाई देता है ना तो वो खुश होकर के चिल्लाता है। इसीलिए सुबह सुबह देखते हैं सबसे पहले मुर्गे ही बोलते हैं, है ना। वो खुशी में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 4 बज गया तो वो मुर्गा अजान कर रहा है, अजान नहीं करता, वो खुश होकर चिल्लाता है, ठीक है। तो इतना लोग समझा। फिर उसके बाद आते हैं इसके पीछे, हमारे लोग आते हैं लेंस तो देखा, लेंस के पीछे अब हमारा वो पाया जाता है रेटिना। रेटिना का भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे जो प्रतिबिंब है वो यहीं पर बनता है, रेटिना। इसी रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। ये इसका बायोलॉजिकल भाषा है, मतलब ये फिजिकल भाषा इसकी है, दृष्टि पटल। और इसे को क्या कहते हैं? रेटिना। कंफ्यूजिंग नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना ना। तो जो अगर सही दृष्टि है, अगर दृष्टि में दोष कोई नहीं है तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो कहां पर बनेगा? इसी रेटिना पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर। अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई, या तो उत्तल मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, दूरदृष्टि दोष हो गया या फिर निकट दृष्टि दोष हो गया, यही तो प्रॉब्लम होगी ना। एग्जैक्ट लोकेशन से इधर या आगे या थोड़ा पीछे हो जाना, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो अगर प्रॉब्लम हो गई, अगर है दूरदृष्टि दोष, क्या है? दूरदृष्टि दोष। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो रेटिना के पीछे बनेगा। दूरदृष्टि दोष में कहां बनेगा? रेटिना के पीछे। 10वीं का एग्जाम देंगे तो ये जरूर पूछेगा, ठीक है। रेटिना के पीछे, ये तो हो गया दूरदृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसका भी तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा ही। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष है ना तो उसका प्रतिबिंब यहां पीछे ना होकर के यहीं आगे ही बन जाता है, ठीक है। पीछे ना जाकर के ही कहां बन जाता है? रेटिना के पहले ही, रेटिना के पहले। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के बाद बनता है, मतलब रेटिना के पीछे बनता है। ये एग्जाम में आपके पूछेगा, कंफर्म है, ठीक है। 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये चैप्टर भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा ना, क्योंकि 2-2, 4-4 नंबर का इकट्ठा करेंगे तो ढेर सारा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम अभी फरवरी में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को सही लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए